मैं हूं डॉक्टर अंजुम। मेरे हिंदी क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रहस्यवाद। रहस्यवाद क्या है और रहस्यवाद कबीरदास जी के रहस्यवाद क्या है। सबसे पहले कबीरदास जी के रहस्यवाद को पढ़ने से पहले हमें रहस्यवाद के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। रहस्यवाद क्या है? रहस्यवाद वे अनुभूति है, वे अनुभव है जिसमें साधक, साधना करने वाला यानी भक्त सीमित आत्मा से ऊपर उठकर अपनी जो आत्मा है उसी के विषय से थोड़ा ऊपर उठकर परम सत्ता कौन है? ब्रह्म है, ईश्वर है, उससे अपने को जोड़ने का जब अनुभव कर लेता है वही रहस्यवाद है। तो रहस्यवाद वे अनुभूति है जिसमें साधक सीमित आत्मा से ऊपर उठकर परम सत्ता ब्रह्मेश्वर से एकात्म होने का अनुभव करता है। यह अनुभूति तर्क से नहीं बल्कि अनुभव, साधना और अंत्यबोध से होती है। आजकल आपने देखा होगा बच्चों, डॉक्टर मेडिटेशन करने के लिए कहते हैं। मेडिटेशन से क्या होता है कि व्यक्ति बिल्कुल शांत भाव से बैठकर अपने मन को, अपने मस्तिष्क को शांत करता है। और अगर आप अपने मन और मस्तिष्क को शांत करके उस ब्रह्म और ईश्वर से जोड़ लें तो वो बन जाएगा आपका रहस्यवाद। आपका मेडिटेशन भी हो जाएगा और आपका रहस्यवाद भी बन जाएगा। और उसमें जो रस की प्राप्ति होगी वो साधक या भक्त ही जान सकता है। दूसरा व्यक्ति उसको महसूस नहीं कर सकता, उसको अनुभव नहीं कर सकता। ये अनुभव साधक ही कर सकता है, भक्त ही कर सकता है। रहस्यवाद के विषय में अनेक परिभाषाएं दी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ज्ञान के क्षेत्र में जो द्वैत है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। ज्ञान के क्षेत्र में जब अद्वैत की बात करते हैं वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद बन जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कहना है, रहस्यवाद जीवात्मा की उस अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है, अंतर्निहित जो हमारे अंदर विद्यमान है, जिसमें वे दिव्य शक्ति से अपना संबंध जोड़ना चाहता है। दिव्य शक्ति क्या हो गई? ब्रह्म हो गया, ईश्वर हो गया। जयशंकर प्रसाद कहते हैं, काव्य में आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति की मुख्य धारा का नाम रहस्यवाद है। जो हम संकल्प करते हैं, जो हम संकल्प लेते हैं, उसको जब हम अनुभव करते हैं, उसी मुख्य धारा का नाम रहस्यवाद है। श्याम सुंदर दास कहते हैं, कल्पना और अनुभूति के सहारे कविता में ब्रह्म अनुभूति का रूप ग्रहण करना रहस्यवाद है। डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे जी का कहना है, रहस्यवाद हृदय की वे दिव्य अनुभूति है, दिव्य अलौकिक अनुभव है जिसमें प्राणी अपने सीमित अस्तित्व से ऊपर उठकर असीम सत्ता का एकत्व अनुभव करता है। असीम सत्ता से एकत्व अकेला अनुभव करता है, यानी कि अपने को ब्रह्म के साथ जोड़ लेता है। रहस्यवाद के प्रकार डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार ज्ञान और दार्शनिकता प्रधान रहस्यवाद, भावनात्मक और सौंदर्यमूलक रहस्यवाद और साधनात्मक रहस्यवाद, ये रहस्यवाद के प्रकार हैं। अब हम पढ़ेंगे कबीरदास जी का रहस्यवाद। कबीरदास जी का रहस्यवाद बौद्धिक भी है और भावात्मक भी। बौद्धिक यानी वैचारिक, यानी जिसके विषय में हम विचार करते हैं, सोचते हैं, और भावात्मक जिसमें हम भावना यानी जो अनुभव करते हैं, जो हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। इसमें योग, साधना, भक्ति और अद्वैत का सुंदर समन्वय मिलता है। समन्वय, मिला जुला रूप। काहे का मिला जुला रूप मिलता है? साधना का, भक्ति का, अद्वैत का। कबीर का ईश्वर निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापक है। कबीरदास जी ने जिस ईश्वर की उपासना की है, जिस ईश्वर की भक्ति की है, वो निर्गुण है, निराकार यानी उसका कोई आकार नहीं है, सर्वव्यापक यानी वो हर स्थान पर मौजूद है। कबीर का साधनात्मक रहस्यवाद, साधना द्वारा आत्मा और परमात्मा के मिलन पर बल देना, कुंडलिनी, नाड़ी, षटचक्र आदि योग संकेतों का प्रयोग, बाह्य आडंबरों का विरोध, गुरु की महिमा का प्रतिपादन। उदाहरण के तौर पे, चरण पाए नृत्य करी, जीवा बिन गुण गाई, मन, वाणी और कर्म तीनों से साधना, यानी कि तीनों से साधना करनी चाहिए। वो तीन चीज़ें कौन सी हैं जिनसे साधना करनी चाहिए? मन से करनी चाहिए, वाणी से करनी चाहिए और कर्म से करनी चाहिए। यानी कि बातें तो हम बड़ी बड़ी कर लें,
और मन में भी बहुत पक्के अपने इरादे बना लें, ये करेंगे वो करेंगे, हम ईश्वर की साधना करेंगे, लेकिन हम अपने कर्मों से ईश्वर के विषय में न सोचते हैं और न उसके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो वो भी रहस्यवाद नहीं होता या सच्ची भक्ति नहीं होती। कबीर का भावात्मक रहस्यवाद। ईश्वर के प्रति गहन प्रेम, विरह, तड़प और आत्मसमर्पण। प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का माध्यम मानना। उदाहरण के तौर पर कबीरदास जी का कहते हैं, जागट भीतर नहीं सोगट जान मसान। कबीर का दार्शनिक रहस्यवाद है, अद्वैत भाव है, जीव और ब्रह्म एक माया को बंधन का कारण मानते हैं, आत्मज्ञान को मुक्ति का मार्ग माना गया है। कबीरदास के रहस्यवाद की प्रमुख विशेषताएं। उन्होंने निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की है, निराकार ब्रह्मा की उपासना की है, आत्मा और परमात्मा को एक माना है, गुरु को अत्यधिक महत्व दिया है, साधना पर बल दिया है, प्रेम और भक्ति का मिलाजुला रूप दिखाया है, योग और भक्ति का मेल बताया है। भारतीय रहस्यवादी परंपरा का प्रभाव इनके रहस्यवाद में दिखाई देता है। सहज लोक भाषा और प्रतीकात्मक शैली। इनकी भाषा लोक भाषा है जो सभी जन सामान्य को, सामान्य मनुष्य को भी समझ में आ जाए, और इनकी शैली प्रतीकात्मक शैली है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कबीरदास जी का रहस्यवाद भारतीय संत परंपरा का उत्कृष्ट रूप है। इसमें ज्ञान, भक्ति और योग का अद्भुत समन्वय मिलता है। कबीरदास जी का रहस्यवाद जीवन को सरल, सत्य और आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाने वाला है। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक मेरे अंदर